अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल आप लोग के? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? वेलकम टू द शो। कुछ खाने मुल्कों के ऐसे थे जो मुझे बड़े पसंद थे और अभी भी कुछ रेस्टोरेंट्स में उनके खाने मिलते हैं जिसमें थाई फूड है और मैक्सिकन फूड। ये दोनों खाने जो हैं मेरे हिसाब से अगर पाकिस्तानी टेस्ट बड्स की बात की जाए तो तकरीबन मिलते जुलते खाने हैं। पहले 80s वो 90s में और 2000 में बहुत सारे रेस्टोरेंट खुले थे मैक्सिकन, और मैंने खुद एक अमेरिकन फ्रेंचाइज रेस्टोरेंट में काम किया था। बहुत मज़े का खाना था, बड़ा अच्छा चलता था, बट आई हैव नो आइडिया व्हाई द ट्रेंड डाइड आउट। और बाहर मुल्कों में भी मैक्सिकन खाना, पाकिस्तानी जो है अगर आप अमेरिका या इन मुल्कों में बात करें तो वो सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं मैक्सिकन खाने को। लेकिन उससे पहले हम आ जाते हैं यहाँ पे। ये हमने कल बनाई थी ये फज ब्राउनी, उसको मैंने थोड़ा सा गर्म कर लिया हल्का सा, और ये कल हम आपको दिखा नहीं पाए थे कि किस तरह बनी, अब आपको दिखा देते हैं। पेपर लगाने का मकसद ये था, अगर आप इसको ये देखें इस साइड से भी हमने पेपर लगाया हुआ है थोड़ा सा, और ये इसके हमने कान निकाले हुए हैं। कान इस वजह से निकाले ताकि इसको आप बाइज़्ज़त तरीके से इसमें से निकाल सकें, अदरवाइज़ आपको इसको पलटना पड़ेगा। नीचे भी हमने इसके बेस में भी पेपर भी लगाया हुआ है और ऑयल भी लगाया हुआ है ताकि इसको आप आसानी से निकाल सकें। अब ये ले लिया और इसके पेपर हटाए यहाँ से, और ये देखें। अच्छा, इन ओवन्स की सबसे बड़ा कमाल देखें, ये देखें बेकिंग का बेस देखें। जो लोग बेकिंग करते हैं उनको अच्छी तरह आइडिया है कि अगर नॉर्मल ओवन होता ना तो कहीं साइड से जला होता, कहीं साइड से कच्चा होता। इस ओवन में ऐसा कुछ भी नहीं है, बेहतरीन रिज़ल्ट आता है। अच्छा, सेंटर में थोड़ा सा ये सिंक करता है विच इज़ नॉर्मल, ये देखें हल्का सा बैठा हुआ है, कोई इशू नहीं। आपने सिंपली इसके पीसेस काटने हैं अब, और उसको ज़रूरी है कि आप इसको आरी वाली छुरी से काटें तो इसका रिज़ल्ट बेहतर आता है। दूसरी छुरी अगर आपके पास है तो फिर आपने इसको बहुत ही आराम से काटना है, नहीं तो ये बिखरेगा। इसको पहले काट के आपको दिखाते हैं कि क्या काम हमने किया। इसको सर्व करने के लिए बेस्ट तरीका इसका ये है कि इसको थोड़ा वार्म कर ले। वार्म करने से और उसका बेस्ट इसको सर्व करने का तरीका, इसके साथ 1-2 स्कूप आइसक्रीम के, ओहो बेहतरीन टेस्ट आएगा। और प्रेजेंट वैसे भी खाए जा सकते हैं लेकिन आइसक्रीम के साथ, लेकिन उसको वार्म करके तो बड़ा अच्छा इसका टेस्ट आता है, एक वार्म और साथ में बिल्कुल कोल्ड। इसके साइडों को हम इधर कर देते हैं और ये आपको दिखाते हैं। अब इसको सेंटर में बिल्कुल आरी को जिस तरह चलाते हैं बिल्कुल उसी तरीके से आपने आराम से करना है, नहीं तो ये बहुत क्रिस्पी क्रंची है और अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट है। देखें काफ़ी डेंस ब्राउनी है और ये बड़ी चूई टाइप की होती है, इसको चबाने में आपको बड़ा मज़ा आएगा। और चॉकलेट का सही मानों में जो टेस्ट अगर आपको चाहिए तो ये फज ब्राउनीज़ जो हैं ये उस हवाले से बड़ा बेहतरीन इनका टेस्ट आता है। तो एक एक करके इनको रखते जाते हैं। तो आज का हमारा कल की बल्कि ये रेसिपी हो गई रेडी। फिर हम आ जाएंगे आज के काम की तरफ। तो मैक्सिकन खानों का मैं आपको बता रहा था, मैक्सिकन खाना टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा मज़े का है और मुझे बड़ा पसंद है। और आज जो मैं चीज़ बना रहा हूँ उसका नाम है इंचिलाडा, जो मशहूर तरीन डिशेज़ हैं। इसमें कैसेडिया हम बहुत दफ़ा बना चुके हैं, टाकोस, इंचिलाडास, बुरीतो, ये सारी की सारी रेसिपीज़ जो है ये इंटरनेशनली बड़ी मशहूर हैं, लोग बड़े शौक़ से खाते हैं और जायके के हवाले से बड़ी मज़े की हैं। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ एक एक करके सारी रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करेंगे। इनको जब तक हम साइड पे करते हैं और ब्रेक में थोड़ा इनको ज़रा खाएंगे। ये आ गया, ये हमारी आ गई, इसको साइड पे रखा, जगह साफ़ करते हैं। और इसके अलावा चटपटी ग्रिल्ड चिकन हम आज बना रहे हैं, जो कि बहुत सिंपल रेसिपी। ये वाली रेसिपी जिसको मैं कहता हूँ 2 स्टेप कुकिंग, एक स्टेप में मैरिनेशन, दूसरे स्टेप में पका लें। ये रेसिपीज़ मैं इसमें से पसंद करता हूँ कि वो लोग जो कि कुकिंग इतना जानते नहीं हैं या पहली दफ़ा किचन में जा रहे हैं या वो समझते हैं कि यार कोई ऐसी डिश बनाई जाए जो कि जिसमें कोई रॉकेट साइंस ना हो, या ऐसा नहीं हो कि भाई कई बंदा कहे कि यार इसके लिए प्रॉपर क्वालिफाइड शेफ़ की ज़रूरत है। इन रेसिपीज़ में ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको सिर्फ अज्जा जमा करने हैं और उसके बाद वो सारे अज्जा उसमें मैरिनेट कर लेना। हम चिकन के साथ बना रहे हैं चटपटी चिकन, ग्रिल्ड चिकन। और ग्रिल्ड चिकन के लिए यहाँ पे मैं ले लूँगा 1 अदद बॉल, जिसमें हम शामिल करेंगे चिकन लेग बोनलेस, आप चाहें चिकन ब्रेस्ट इसमें शामिल कर लें। मेरे हिसाब से मज़े का जो गोश्त है वो चिकन लेग का है, चिकन का। चिकन ब्रेस्ट थोड़ा सा ज़रा ड्राई होता है, मीट ज़्यादा होता है, बट वो छोटे मसल्स नहीं होते, बड़े मसल्स होते हैं। बड़े मसल्स में इतना जायका नहीं होता जितना छोटे मसल्स में होता है। छोटे मसल्स का एक और फ़ायदा ये भी है, जितना गोश्त हड्डी के करीब होगा, जिस तरह लेग में बहुत हड्डी के करीब गोश्त होता है, ये गोश्त ज़्यादा मज़े का होता है कंपैरेटिवली। तो अब हमने इसकी मैरिनेशन करनी है। और मैरिनेशन के लिए सबसे पहले चीज़ें मैं आपको लिस्ट पूरी इसकी बता दूं कि इसमें हम क्या कुछ शामिल कर रहे हैं।
ये आ गई। इसमें चिकन है, 4 लेग के बोनलेस पीसेस हैं और ये बिल्कुल बोनलेस, इसमें हड्डी नाम की कोई चीज़ नहीं और पूरी लेग है। ये देख रहे हैं, ये तकरीबन ये ड्रम स्टिक और थाई दोनों मिला के ये पूरी। और इसमें नमक शामिल करेंगे, थोड़ा सा तेल होगा वो ग्रिलिंग के टाइम। गार्लिक पाउडर इसका बड़ा मस्त इंग्रेडिएंट है, 1 खाने का चम्मच डलेगा। सोया सॉस 5 से 6 खाने के चम्मच। मेरे पास डार्क सोया सॉस है तो मैं 2 खाने के चम्मच डालूंगा क्योंकि बहुत डार्क है। लाइट सोया सॉस हो तो फिर इस क्वांटिटी में डालिएगा। सिरका भी 6 खाने के चम्मच और हॉट सॉस और ग्रीन चिली सॉस, ये सारी की सारी चीज़ें शामिल होंगी। तो सबसे पहले आ गया इसमें सिरका। जिस तरह मैंने आपको बताया कि ये चटपटी डिश है तो ये इस हवाले से बड़ी मज़े की आएगी। ये सबसे मज़े का सॉस चिली सॉस, और इसमें जो बेस्ट सॉस आता है वो सिराचा सॉस। सिराचा बेसिकली चिली का नाम है, सॉस का नाम नहीं। बहुत सारे समझते हैं शायद कि ये ब्रांड है, ये एक मिर्ची का नाम है। जिस तरह टबैस्को सॉस भी टबैस्को चिली होती है, चिली का नाम होता है तो उसके हिसाब से उसका नाम रखा गया। ये इसमें ग्रीन चिली सॉस, ये लोकल पाकिस्तान में हर जगह आपको मिलता है। सोया सॉस मेरे पास चूँकि डार्क है तो मैं इसमें 2 खाने के चम्मच ही शामिल करूँगा, ज़्यादा नहीं। साथ में गार्लिक पाउडर आ गया 1 खाने का चम्मच, इसका बड़ा मज़े का जायका आएगा। और साथ में आ गया थोड़ा सा नमक जहन में रखिएगा, थोड़ा कम ही रखना है क्योंकि चिली सॉस में भी नमक है, सोया सॉस में बहुत नमक है और उस नमक की वजह से हमने इसको थोड़ा सा कम ही रखना है। इसको मैं मिक्स करूँगा अच्छी तरीके से। और ये मैरिनेशन जो इसकी एक्स्ट्रा है इसकी फ़िक्र ना करें, इसको भी मैं एज ए सॉस इस्तेमाल करेंगे। थोड़ा चिली सॉस बचा हुआ भी डाल दें। तो सॉस इसमें एक्स्ट्रा रखने की वजह भी ये है कि इसमें मैरिनेशन भी हो जाएगी और फिर जो सॉस है इसको मैं थोड़ा सा पका के इस ग्रिल्ड चिकन के ऊपर डालूंगा। सो ये अच्छा, मैरिनेशन जब भी हम बात करते हैं तो जहन में रखिएगा कि मैरिनेशन का मतलब है कि इसको आपने मसाला लगा के रखना है। और कम व बेश अगर चिकन है तो 3 से 4 घंटे, बीफ है तो 7 से 8 घंटे और मटन है तो भी 7 से 8 घंटे, जब भी मैरिनेशन की बात आएगी। ये अभी इंशाल्लाह बड़ी ईद आएगी तो बड़ी ईद पे बहुत सारी रेसिपीज़ मैरिनेशन रिक्वायर करती है। और उस मैरिनेशन, जिस तरह बिहारी कबाब है, बिहारी कबाब मैं घर में मैरिनेट करता हूँ। बहुत सारे दफ़ा मैंने एक्सपेरिमेंट किए इस पर बिहारी कबाब पे, लेकिन जो बेस्ट इसका टेस्ट आता है वो आता है 24 घंटे की मैरिनेशन। यानी मैं आज उसको मसाला लगाऊंगा और फिर उसको 24 घंटे बाद इस्तेमाल करूँगा तो इसका सही जायका आएगा और गलावट भी होगी। तो ऐसी बहुत सारी रेसिपीज़ बड़ी ईद पे इंशाल्लाह आप ट्राई करेंगे जो मैरिनेशन मांगती है। उसकी वजह यह है कि हम लोग जब घर में प्लान करते हैं, फॉर एग्जांपल अभी ग्रिल चिकन प्लान कर रहा हूँ घर में, तो ये सोचा होता है कि शाम को अगर 8 बजे पकाना है तो मैं बोलता हूँ यार 7 बजे इसको मैरिनेट कर दो, फिर उसमें वो मज़ा नहीं आएगा। चिकन टिक्का है फॉर एग्जांपल, बहुत सारे लोग घरों में बनाते हैं, बारबेक्यू करते हैं, लेकिन वो बाज़ार वाला टेस्ट क्यों नहीं आता। वहाँ पे कम से कम 10 से 12 घंटे इसको मैरिनेट करते हैं, तब कहीं जाके वो अंदर तक उसका जायका, नमक और उसके मसाले जाते हैं। उससे पहले उसको वो जायका पेनिट्रेट ही नहीं करेगा अगर आपने उसको उतना रिक्वायर्ड टाइम नहीं दिया। सो मेक श्योर कि रिक्वायर्ड टाइम इसको दें, फिर देखें इसका रिजल्ट। हम जा रहे हैं छोटी सी ब्रेक पे, इसको हम साइड पे रखेंगे और हम आ जाएंगे हमारे पुल्ड मीट इंचिलाडा। पुल्ड मीट से मुराद ये गोश्त है गाय का, जिसको हमने बॉईल करने के बाद बिल्कुल रेशा रेशा कर लिए, तार तार हो रहा है। ये बनाएंगे बड़ी मज़े की रेसिपी और इसके आज मैं आपको 2 वर्जन दिखाऊंगा और वो भी बड़े मज़े के। ख़ास तौर पे हमारे पास ड्यू ड्रॉप की बहुत सारी चीज़ें पड़ी हैं, उनको साथ भी मैं कॉपरेट करके आपके लिए एक बड़ी मज़े की रेसिपी बनाऊंगा। कहीं नहीं जाएगा, विराट पाए। चटपटी ग्रिल चिकन अज्जा, चिकन लेग्स बोनलेस 4 टुकड़े, नमक 1 चाय का चमचा, तेल 6 खाने के चमचे, गार्लिक पाउडर 1 खाने का चमचा, सोया सॉस 6 खाने के चमचे, सिरका 6 खाने के चमचे, हॉट सॉस 6 खाने के चमचे, ग्रीन चिली सॉस 6 खाने के चमचे। लीजिए वापस आ गए और इंचिलाडा बनने जा रहा है। इंचिलाडा की 2 प्रोसेस हैं। एक तो सिंपली हम इसको बना रहे हैं बीफ के साथ, बीफ इंचिलाडा है। आप चाहे चिकन के साथ बना सकते हैं। चिकन ब्रेस्ट ले लीजिए, इसके लिए फिर आपने चिकन ब्रेस्ट लेना है और फिर उसको बॉईल करने के बाद मुकम्मल फिर उसको हाथ से रेशा रेशा कर लेना है, जिस तरह हमने बीफ को किया है। और ये बीफ का गोश्त इसके साथ भी बड़ा मज़े का, बल्कि बनता है इसके साथ मज़े का है। अदरवाइज़ चिकन के साथ बना सकते हैं। सिंपल चिकन ब्रेस्ट लिया, बॉईल किया, इसको हाथ से रेशा रेशा कर लिया, तो ये आपकी रेसिपी हो जाएगी रेडी। सो बेसिकली ये फिलिंग है और ये हमारे पास आ गई टॉर्टिला, जिसको चपाती कहते हैं आमतौर पे, घर की चपाती में भी बन सकता है। इसी के अंदर हम ये बीफ की फिलिंग बनाएंगे, रोल करेंगे, इसके ऊपर सॉस आएगा, चीज़ आएगी, इसके अंदर भी चीज़ आएगी और फिर ये बेक होगा। सो दोनों अच्छा, इसके मैं आपको 2 तरीके बताऊंगा। सबसे पहले तो यहाँ पे आ जाते हैं हम इसके सॉस की तरफ, और सॉस में हम हस्बे मामूल लेंगे ड्यू ड्रॉप का ऑलिव पॉमेस ऑयल, नथिंग बेटर देन दिस। और सबसे बेहतरीन हेल्थ के हवाले से सॉस आपके लिए और ऑयल आपके लिए, और बहुत सारे ऑयल बाज़ार में मिलते हैं। थोड़ा ज़रा कॉस्ट को साइड पे रखिएगा और ये सोचिएगा कि ये जो ऑयल आप इस्तेमाल कर रहे हैं
ये आपकी आगे ज़िंदगी के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। और दूसरा जहन में रखिएगा, बीमारियां जो हैं हमारे यहाँ, जिस तरह डायबिटीज़ है, हार्ट डिजीज़ है, मेरी फैमिली में मेरे वाले साहब का इंतकाल दिल के मर्ज़ से हुआ था। हम एहतियात करते हैं बहुत। उनको हार्ट अटैक हुआ था 40 साल की उम्र में, और फिर आगे कोई 15 साल और सर्वाइव किया, बाईपास किया, लेकिन फिर वो सर्वाइव ना कर सके। सो ये फैमिली हिस्ट्री आ चुकी। अब इसमें अगर आप एहतियात नहीं करेंगे तो फिर आपको भी चांसेस हैं, और ये आप समझ लें कि आप ये अपने बच्चों को भी ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो कोई शख्स चाहेगा कि मैं चाहूँगा कि मैं ऐसी अपनी ग़िज़ा रखूँ कि जिससे मैं अपने बच्चों को ये तोहफ़े में दे दूँ ये बीमारियाँ, तो कल को जाके वो एक सेहतमंद ज़िंदगी ना गुजार सकें। या हमारे वाले साहब ने अगर सेहतमंद ज़िंदगी नहीं गुजारी थी तो वही चीज़ मुझ में आ गई। अगर मैं वो उसको ब्रेक नहीं करूँगा उस जनरेशन के गैप को, और वो बीमारी मेरे में भी आ जाएगी, तो ये फिर कंफर्म है कि मेरे बच्चों में आई है, और मेरी एज में अगर नहीं आई, उनकी एज में बहुत अर्ली एजेस में आ जाएगी। सो मेक श्योर कि ये राइट डिसीजन ले लें, ताकि आगे आपकी सेहत भी बरकरार रहे, ज़िंदगी बरकरार रहे, और आपके बच्चों की भी। यहाँ पे आ गए, सबसे पहले इसमें थोड़ा सा प्याज चॉप या स्लाइस किया, क्योंकि इवेंचुअली पिस जाना है। साथ में लहसुन शामिल किया, और उसको बिल्कुल हल्का सा पकाएंगे, ब्राउन बिल्कुल भी नहीं करना है। थोड़ा सा फ्राई किया, हल्का से नरम हुआ, और मज़ेदार सी हल्की सी खुशबू आनी शुरू हो जाएगी आपको, जिसका मकसद ये है कि ये पक चुका। जो गोरों के हिसाब से प्याज और लहसुन की पकाई है वो इतनी ही होती है, इससे ज़्यादा नहीं होती। ये हल्का सा फ्राई हो चुका। अब इसमें शामिल कर देंगे हम टमाटर, और ये ऑलमोस्ट पिज़्ज़ा सॉस जिस तरह हम बनाते हैं वही सॉस है तकरीबन, और सैपलिंग। तो ये टोमेटो पेस्ट इसमें आ गया, और साथ में आ जाएगा थोड़ा सा नमक, और इसके बाद हमने इसको थोड़ा सा करना है मिक्स, और इसके बाद अब इसमें शामिल हो जाएगा पानी, तकरीबन 3 से 4 कप। ये कोई 1 लीटर सॉस बनेगा, और 1 से 1.5 लीटर। और ये जो बच भी जाए तो इसको आप सेव करके रख लीजिए। आपके पिज़्ज़ा या आपके पास्ता बना रहे हो, पास्ता के साथ बेहतरीन सॉस बनेगा। इसमें सिर्फ सिंपल चिकन डाल दें, बीफ का कीमा डाल दें, तो पास्ता के साथ बड़ी अच्छी कॉम्बिनेशन बन जाएगी। अब आ गया इसमें पानी, और इसके बाद इसको किया मिक्स, और इसको आएगा उबाल, और उबाल आने के बाद इसको धीमी आंच पे पकने छोड़ देंगे जब तक ये टमाटर इसमें गले और ये सॉस रेडी हो। फिर इसको हम करेंगे ग्राइंड। तो जहन में रखिएगा, जो प्याज स्लाइस करके मोटे हमने काटे थे, टमाटर मोटा काटा हुआ है, ये सारा का सारा अभी ग्राइंड होगा। तो इसको हमने पानी शामिल करने के बाद थोड़ा सा पानी और शामिल कर दूंगा, क्योंकि टोमेटो पेस्ट से काफ़ी गाढ़ा हो गया। इसके बाद इसको कर देते हैं कवर, और बॉयल आने के बाद तकरीबन 10 से 15 मिनट पकेगा। सारे फ्लेवर ज़रा एक्यूमुलेट हो जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे। फिर हम इसको धीमी आंच पे थोड़ा सा करके 10-15 मिनट बाद इसको मैं ग्राइंड करूँगा, और ग्राइंड करने के बाद फिर हम इसको यूज़ करेंगे इंचिलाडा में। अच्छा, एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, इसके लिए जो रोटी इस्तेमाल होती है, इसका बेस्ट तरीका ये है कि इंचिलाडा में होगा क्या, ये अभी मैं रोटी लूँगा, इसके अंदर इसकी फिलिंग भरूँगा, इसके बाद सॉस आएगा, और फिर ये बेक होने जाएगा। लोकल जो रोटी है, इंचिलाडा है जो मेरे पास है, ये वाली रोटी, ये इतनी ज़्यादा स्टेबल नहीं है। स्टेबल से मुराद इस पर सॉस आएगा तो ये बहुत जल्दी ये इसको सॉस को एब्जॉर्ब करके बहुत नरम पड़ जाएगी। तो इसका बेस्ट तरीका है, इसको आप ड्राई भी सर्व कर सकते हैं, साथ में सॉस दे दें, और सॉस के साथ सॉस डालें और फिर खाएं। और अगर आपकी घर की चपाती है तो फिर उसमें कोई मसला नहीं, डायरेक्ट इस पर सॉस डाला और इसको यूज़ कर लिया। तो इसको मैं साइड पे रखता हूँ, और हम आ जाते हैं हमारी इंचिलाडा की फिलिंग की तरफ, जो कि 2 मिनट में पकेगी। 2 मिनट में कैसे पकेगी, उसकी वजह है कि हमारे पास बीफ पका हुआ है, और चिकन अगर आप इस्तेमाल करें तो चिकन को भी आपने पका के इसमें शामिल करना है। ये आ गया पैन में हस्बे मामूल फिर थोड़ा सा ड्यू ड्रॉप का ऑलिव पॉमेस ऑयल, ये आ गया। और ये काम होगा बहुत तेज़ आंच पे। बहुत तेज़ आंच से मतलब जब तक ये पैन मुकम्मल तौर पे गर्म नहीं हो जाता, इसमें से थोड़ा सा धुआं उठना शुरू नहीं हो जाता, उस वक्त तक हम इसमें कोई चीज़ शामिल नहीं करेंगे। ये चीज़ें यहाँ से हटा देते हैं, और अब आ गई ये चीज़ें। अच्छा, इसमें जो सब्ज़ियाँ इस्तेमाल हो रही हैं टिपिकल, वो शिमला मिर्च और प्याज, और मैं सोच रहा हूँ हमारे पास मशरूम पड़े हुए थे। सलमान भाई, ड्यू ड्रॉप के मशरूम का कितना बड़ा हमारे पास कैन पड़ा हुआ है, बल्कि टिन, तो वो भी इसमें शामिल कर देंगे, बहुत मज़े का जायका आएगा। साथ में हमारे पास इनके पिकल्स बहुत पड़े हैं, तो अभी मैं करूँगा ये कि ब्रेक में जाके ना इनकी ज़रा पिकल्स की शॉपिंग करता हूँ। हमारे पास शेल्फें भरी पड़ी हैं, तो
तो ये थोड़ा सा वेरिएशन आपके पास आ जाएगी जो कि इन खानों को मज़ीद मज़ेदार कर देंगे। मेरी जितनी रेसिपीज़ होती है मेरी कोशिश ये होती है, मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि इसमें ख़ुद से थोड़ा सा ज़रा साइंस लड़ाएं। अभी अगर आप इंटरनेशनली इन रेसिपीज़ को सर्च करेंगे तो आपको काफ़ी मुख्तलिफ रेसिपीज़ मिलेंगी। उसकी वजह ये है कि ये एक तो मैंने मैक्सिकन रेस्टोरेंट में तकरीबन 2 साल काम किया था, अमेरिकन फ्रेंचाइज थी, तो ये सारे खाने इंचिलाडा, बुरीतो, फईता, कैसेडिया, टाको, ये सब कुछ इन हैंड सारा ट्राई किया। उसके बाद ख़ुद से एक्सपेरिमेंट किया कि यार इसमें हम क्या कुछ कर सकते हैं, इसको कैसे बेहतर कर सकते हैं, क्या चीज़ें ऐसी की जाएँ जो कि पाकिस्तान में आसानी से अवेलेबल हो। ये वो वाली रेसिपीज़ है, ये वो सारी चीज़ें हैं जो आपको, अब इसमें एक चीज़ ओरिगानो डल रही है, अगर वो नहीं है तो कोई मसला नहीं, मैक्सिकन खानों का आपको टेस्ट बेहतरीन आ जाएगा। ऑयल देखें गर्म हो गया फुल। अब इसमें सबसे पहले थोड़ा सा लहसुन शामिल किया, इसको थोड़ा सा करेंगे फ्राई, ये लें जी। और इसके बाद आ जाएगा इसमें ये बीफ जो हमने स्लाइस किया होता, ओ रेशा रेशा, और इसको मिक्स किया। मज़ीद काम, ये ले जी, एक एक करके इनको स्लाइस करते गए। मशरूम में कुछ ज़्यादा ही डाल रहा हूँ, फ्री पड़े हुए क्यों नहीं, वाई नॉट। सो ये सारे मशरूम मैं इसमें शामिल कर दूँगा, बहुत मज़े का टेस्ट आएगा। और इसी तरह की छोटी मोटी एडिशनल्स आप करते जाएं तो खाने आपके बड़े मज़े के बनेंगे। ये आ गया सारा मशरूम, और अब चूल्हा ऑन करके तेज़ आंच अगेन, और इसमें शामिल कर देंगे हम ये ड्यू ड्रॉप के स्लाइस किए हुए मशरूम्स। अच्छा, ये मैक्सिकन खाने अमूमन स्पाइसी होते हैं, नॉट अ मस्ट। बहुत सारे लोग समझते हैं कि मैक्सिकन खाने का मतलब स्पाइसी खाना है। इनके बहुत सारे ऐसे खाने जो कम स्पाइसी या बिल्कुल स्पाइसी नहीं होते, लेकिन ये वाली रेसिपी स्पाइसी है, तो इसमें कुटी लाल मिर्च हम शामिल कर रहे हैं, और साथ में हम इसमें भी थोड़ा सा ओरिगानो, और साथ में थोड़ा सा नमक, और अब इसको थोड़ा सा फ्राई करके मिक्स किया। और इसके बाद इसमें शामिल कर देंगे हम ये स्लाइस किया हुआ प्याज, और साथ में स्लाइस किया हुआ शिमला मिर्च। ये सब कुछ शामिल हो गया। इसको बहुत पकाना नहीं है, समझ लें कि सब्ज़ी हल्की सी नरम पड़ी, हल्की सी, चूल्हा बंद कर देंगे। तो हमारा ये इंचिलाडा का मिक्स तैयार हो जाएगा। और जितना बीफ, अब ये जो मिक्स मैंने बनाया, ये कम से कम मेरे पास रोटियाँ शायद 6 हैं, ये 12 का मिक्स है। 12 इंचिलाडा बनेंगे, और 2 इंचिलाडा पर पर्सन काफ़ी, यानी 6 लोगों का खाना है ये आराम से पेट भर के। ये बड़ा हैवी है, अभी इसमें चीज़ भी आएगी, चेडर चीज़ आएगी, मोज़रेला चीज़ आएगी, तो उस हवाले से बड़ा मज़े का बन जाएगा। इसको मैं जब तक फ्राई कर रहा हूँ सिर्फ 30 सेकंड और फ्राई करूँगा, लेकिन ब्रेक का टाइम आ गया, ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते हैं, बल्कि चूल्हा बंद कर रहा हूँ, कहीं नहीं जाएगा भी डाट पाए। पुल्ड बीफ इंचिलाडास अज्जा, पका और रेशा किया हुआ बीफ आधा किलो, छोटी टोटिया ब्रेड 1 पैकेट, कद्दूकश चेडर चीज़ 1 कप, कद्दूकश मोज़रेला चीज़ 1 कप, कुटी लाल मिर्च 1.5 खाने का चमचा, चॉप लहसुन 2 खाने के चमचे, स्लाइस प्याज 1 अदद बड़ी, स्लाइस शिमला मिर्च 2 अदद, नमक 1 चाय का चमचा, तेल 5 खाने के चमचे, ओरिगानो 1 चाय का चमचा टोमेटो सॉस के लिए, टमाटर 4 अदद, टोमेटो पेस्ट 5 खाने के चमचे, ओरिगानो 1 चाय का चमचा, स्लाइस प्याज 1 अदद छोटी, नमक 1 चाय का चमचा, लहसुन 1 खाने का चमचा। ले जी वापस आ गए, और ये आ गया हमारा इसका इंचिलाडा का सॉस। ओ क्या कर रहा हूँ, गलती हो गई पहले इसमें ग्राइंड करना था। सो ये वापस आ गया, और इसको मैं इसी बॉल में पहले ग्राइंड करूँगा हैंड ब्लेंडर से, और इसके बाद फिर हम इसको यूज़ करेंगे। और नमक मैंने एडजस्ट किया नहीं था, पूरा है बिल्कुल। ये ले लिया, हैंड ब्लेंडर ले लिया, ऑन हो जा भाई, हाँ हो गया। ये ले जी, इसको मैं बहुत ज़्यादा पेस्ट नहीं बनाऊंगा, और बड़ी मज़े की खुशबू आ रही है। अच्छा, इसको एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, इस सॉस को मैक्सिकन सॉस बनाने के लिए इसमें सिर्फ क्रश चिली डाल दें तो इसका नाम होता है रेंचेरो सॉस, रेंचेरो। और अगर आपने कभी नाम पढ़ा होगा रेंचेरो का, तो ये मोस्टली इनका जो पिज़्ज़ा सॉस या इसके जो
टाकोस, बुरीतोस या कैसेडिया में जो सॉस डलता है वो ये रेंचेरो सॉस होता है। इसी तरह का सॉस सिंपल इसमें कुटी हुई लाल मिर्च डालनी है। हमने बीफ में डाल दी है तो हमें इसमें ज़रूरत नहीं है। उसको मैंने थोड़ा सा और ग्राइंड करना है तो ये हमारा इसका टोमेटो सॉस हो जाएगा रेडी। ये किया फारिग हैंड ब्लेंडर और अब ये सारा का सारा सॉस आ जाएगा यहाँ बॉल में। ये चीज़ इस चम्मच का फ़ायदा ये है कि बिल्कुल स्क्रैप कर लेता है, सारा का सारा पैन में कुछ भी लगा नहीं रहता। आम चम्मच से आपको थोड़ी सी वेस्टेज हो जाती है, इसमें बिल्कुल भी नहीं होती। ये देखें कैसे साफ़ हो गया। बस इसको यहाँ से हटाते हैं। सो हमारा सॉस आ गया, हमारी फिलिंग आ गई सारी। अब सिंपली इसको हमने साफ़ कर लिया। अच्छा, मिक्स मेरे पास बहुत बचा हुआ था तो हमने एक अपने प्यादे को दौड़ा दिया कि भाई बन ले आओ, बर्गर बन्स। अब इसके बन भी बना लेंगे, बड़े ज़बरदस्त किस्म के बनेंगे। और इसके लिए मुझे चाहिए होगा एक बेकिंग पैन। अब्दुल्ला भाई अगर हैं तो इनायत फरमा दें, और जिसमें मैंने इसको रख के बेक करना है ओवन में। थैंक यू। अच्छा जी, ये आ गया इसमें बीफ की फिलिंग। इसको इधर रख देते हैं ताकि आपको क्लियरली नज़र आता जाए। ये आ गई इसमें बीफ की फिलिंग, साथ में आ गया थोड़ा सा चेडर और थोड़ा सा मोज़रेला। बहुत ज़्यादा फिल नहीं करना है, रोल करना है इसको, हमने रोटी बनानी है इसकी। एज पे रखा और ये चीज़ ये देखें, ये रोल कर दिया। ये हो गया इंचलाडा। और बहुत ज़्यादा साइडों में इतना नहीं रखना है इसको, ये वैसे भी अभी चीज़ वगैरह मेल्ट होगी तो ये साइडों में आराम से चला जाएगा। ये इंचलाडा है और आपने सिंपली इसको हम ओवन में रखेंगे, थोड़ा सॉस डलेगा, ऊपर से चीज़ आएगी और ये हो जाएगा तैयार। एक एक करके नहीं अब्दुल्ला भाई, मैं करता हूँ वो सर्विंग डिश शीशे की जिसमें हम इसको बेक कर सकें। ये रोटी थोड़ी सी चिपकी हुई थी, कोई टेंशन नहीं। ये बीफ आ गया, साइडों तक इसको लेके चले गए। ये आ गया इसके ऊपर चेडर मोज़रेला और चीज़ थोड़ी सी ऊपर भी आएगी, जहन में रखेगा। ये इसको सेट किया, ये इसको रोल किया और ये हो गया तैयार। ये देखिए, सो एक एक करके इसको रखते जाएंगे। इसके बाद ये सिंपल डिश में जाएगा। हाँ ये चीज़, ये थैंक यू। ये देखें ये डिश आ गई। ये ओवन में बेक होगा और ये ओवन में मैंने इसको ऑन किया हुआ है। इसकी सिर्फ ऊपर की हीट ली हुई है, नीचे की हीट नहीं है। तो ये बेसिकली इसको ज़्यादा पकाना भी नहीं है। हमारा मकसद इसके ऊपर सॉस आ जाए, चीज़ आ जाए तो ये मेल्ट हो जाए। अभी आपने सिंपल इसको एक एक करके इस तरह रखते जाना है, सारे भर देंगे। उसके बाद हमने इसको बेक करना है फॉर जस्ट अबाउट मैक्सिमम 5 मिनट। ये आ गया, साथ में चीज़ आ गई, ये आ गई और इसके बाद ये रोल करते गए। पाँच 3 2 5 है मेरे पास टोटल। तो ये हमारी डिश भर जाएगी और बाकी बीफ बहुत बचेगा। तो अभी बन मंगवा लिए तो इसके बर्गर भी बन जाएंगे बड़े मज़े के। ये आ गया और साथ में वही चेडर मोज़रेला। कहाँ खुल रहा है, ये रोल ना करे थोड़ा ज़रा इसको। ये चीज़ बस एक एक करके रखते जाएंगे। एक और रह गया, फिर हम इसको सिंपल बेक करने के लिए रखेंगे फॉर जस्ट अबाउट 5 मिनट्स। ये आखिरी वाला आ गया, इसको भर दें, फिर हम आ जाते हैं मज़ीद काम की तरफ। ये नहीं, ये बनाया, तो ये हो गए सेट। ये देखें, इसको इक्वल किया इस तरीके से। अब इसके ऊपर आएगा ये सॉस इसका। साथ में आ गया इसके ऊपर ये थोड़ी सी चेडर मोज़रेला
एंड दिस गोज़ इन दी ओवन फॉर जस्ट 5 मिनट्स। 5 मिनट बाद बेक करके निकाल लेंगे तो हमारी बड़ी मज़े की। अच्छा, मेरी वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट मतलब बहुत पसंदीदा रेसिपीज़ में से मैक्सिकन में ये बाहर मुल्कों में तो खैर बहुत फेमस है। यहाँ पे जब हम रेस्टोरेंट भी चलाते थे मैक्सिकन, उसमें लोग लेते थे, लोग इतना उनको समझ में नहीं आता था, समझ में इसमें से भी नहीं आता था कि इतना खाया नहीं था। जो मशहूर चीज़ें टाको, कैसेडिया, बुरीतो, ये पूरी दुनिया में बिकता है, मशहूर भी है। अदरवाइज़ बड़ी मज़े की, एक दफ़ा आप ट्राई करेंगे तो यू विल जस्ट रियली लव इट। ये लीजिए, दिस गोज़ इन दी ओवन और ये आ गया। ध्यान में रखिएगा ऊपर की हीट ऑन की हुई है, थोड़ा सा पकेगा, ये हो जाएगा रेडी। इन द मीन टाइम यहाँ पे इसको हम हटा के और लगा देते हैं एक अदद ग्रिल पैन। ब्रेक के बाद कर रहे हैं हम लोग, डायरेक्टर साहब ने हुक्म कर दिया, नहीं कर रहे, चूल्हा बंद। वापस आते ही स्टार्ट करते हैं। पुल्ड बीफ इंचिलाडास अज्जा, पका और रेशा किया हुआ बीफ आधा किलो, छोटी टोटिया ब्रेड 1 पैकेट, कद्दूकश चेडर चीज़ 1 कप, कद्दूकश मोज़रेला चीज़ 1 कप, कुटी लाल मिर्च 1.5 खाने का चमचा, चॉप लहसुन 2 खाने के चमचे, स्लाइस प्याज 1 अदद बड़ी, स्लाइस शिमला मिर्च 2 अदद, नमक 1 चाय का चमचा, तेल 5 खाने के चमचे, ओरिगानो 1 चाय का चमचा। टोमेटो सॉस के लिए टमाटर 4 अदद, टोमेटो पेस्ट 5 खाने के चमचे, ओरिगानो 1 चाय का चमचा, स्लाइस प्याज 1 अदद छोटी, नमक 1 चाय का चमचा, लहसुन 1 खाने का चमचा। ले जी वापस आ गए और चटपटी ग्रिल चिकन बनने जा रही है और बड़ी ही मज़े की बनेगी इंशाल्लाह। मैंने इसका मैरिनेट चेक किया, वेरी गुड। अभी हमने तो इसको थोड़ी देर के लिए मैरिनेट किया, अपने घर में इसको अच्छा खासा टाइम देना है। अच्छा जी, ये आ गया ड्यू ड्रॉप का ऑलिव पॉमेस ऑयल, हार्ट हेल्दी, ये आ गया। अच्छा, इस ग्रिल चिकन को आपने तेज़ आंच पे बिल्कुल भी नहीं पकाना। उसकी वजह ये है कि अगर आपने तेज़ आंच पे पकाया तो इसका सॉस जो है सारा जल जाएगा। सो मेक श्योर। और इसके बाद सिंपली 4 पीस हैं तो 2 पीस में एक ग्रिल पे रखूँगा। ये आ गया। ये आ गया। आंच कम, अपनी आंच इसकी बिल्कुल मैं कम कर रहा हूँ। मैंने आपको बताया रीज़न ये है कि अगर आंच तेज़ हुई तो ये फिर इसका जो मैरिनेट है सारा जलेगा। अच्छा, इसका बेस्ट तरीका तो वैसे इसको बारबेक्यू करने का है, कोयले की ग्रिल पे। ये ले जी, ये पकता जाएगा। ले ले अब्दुल्ला। अच्छा, ये आ गया हमारा इंचिलाडा, ये ओवन से निकल के आ गया। मैंने आपको बताया था 5 से 7 मिनट। बेहतरीन रेसिपी, टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से जस्ट टू गुड। और इसका जो सॉस बचा हुआ है ग्रिल चिकन का, ये हम एक छोटे पैन में यहाँ पे डाल के और इसको हम थोड़ा सा पानी इसमें डाल के इसी ग्रिल चिकन के साथ कर देंगे सर्व। थोड़ा सा पानी डाला, सिर्फ 2 मिनट पकाना है। और ये हमने मंगवा लिए बन। सो इंचिलाडा बन हो गए। ये इस तरह के छोटा मोटा चीज़ें जो कुकिंग आप कर रहे होते हैं ना, तो ये मस्ट नहीं है कि इसको हम रोटी में बनाएं। अब मुझे एकदम जहन में आया, मैंने कहा यार इतना मिक्स बच रहा है तो वाई नॉट। तो वाई नॉट का मतलब ये है कि आपने डबल रोटी के स्लाइस में रख लें, जिस तरह आपको बेहतर लगे। ये आ गया इसका बीफ विद वेजिटेबल्स। अच्छा, सॉस हमने उसके ऊपर डाला था, यहाँ पे हम सॉस इस मीट के ऊपर डाल देंगे, लेकिन थोड़ा। इसके बाद आ जाएगी इसके ऊपर ये चीज़। And this goes in the oven for again 5 minutes. ये हटा लेते हैं यहाँ से। वही इंचिलाडा की फिलिंग है, सिर्फ बन यूज़ कर लिया और सॉस हमने बर्गर के ऊपर ही डाल दिया। अब इसको एक तरह करके ये रहे।
सॉस भी यहाँ पे पक रहा है इसका। इसको हमने थोड़ा सा पानी शामिल कर दिया था। मैंने थोड़ा ग्रीन चिली ये जो सॉस था ये भी मंगवा लिया एक्स्ट्रा टू बी सर्व्ड। और यहाँ पे आ जाते हैं, इसको अब हम टर्न करते हैं। नॉर्मल फ्राई पैन में भी पका सकते हैं, ग्रिल पैन में पका सकते हैं, ऑल अप टू यू। ग्रिल पैन का फ़ायदा ये है कि इसकी लुक अच्छी आ जाती है। देखें ग्रिल के निशान आ गए तो टेस्ट में भी इसका फ़र्क पड़ेगा और प्रेजेंटेशन में भी। और ये चीज़ें यहाँ से सारी हटा लेते हैं। अभी भी हमने 5 इंचलाडा बनाए, 3 बर्गर बने और अभी मेरे हिसाब से कम 4 से 5 बर्गर का भी हमारे पास बीफ बचा हुआ है। यानी तकरीबन समझने के ऑलमोस्ट जितना हमने बनाया है इतना ही हम और भी बना सकते हैं। स्वी मीट इतना है, इसमें सब्जियां ऐड करने की वजह से ये और बेहतर हो गया। चिकन जब तक पक रहा है, सॉस हमारा रेडी, चूल्हा इसका कर रहा हूँ बंद और हम जा रहे हैं रिकैप ब्रेक की तरफ। वापस आएंगे। चिकन उम्मीद है कि पक चुका होगा, बल्कि डेफिनेटली पक चुका होगा। और हमारे जो बर्गर बन हमने रखे हैं वो भी निकाल के उनको भी करते हैं सर्व करनी जाएगा फिर रख पाएंगे। चटपटी ग्रिल चिकन अज्जा, चिकन लेग्स बोनलेस 4 टुकड़े, नमक 1 चाय का चमचा, तेल 6 खाने के चमचे, गार्लिक पाउडर 1 खाने का चमचा, सोया सॉस 6 खाने के चमचे, सिरका 6 खाने के चमचे, हॉट सॉस 6 खाने के चमचे, ग्रीन चिली सॉस 6 खाने के चमचे। तरकीब: एक बोल में तेल के अलावा तमाम अज्जा मिलाकर 4 से 5 घंटे के लिए रख दें। फिर ग्रिल पैन में तेल गर्म करके चिकन को दोनों साइड से 12 से 15 मिनट पकाकर सर्व कर दें। पुल्ड बीफ इंचलाडास अज्जा, पका और रेशा किया हुआ बीफ आधा किलो, छोटी टोटिया ब्रेड 1 पैकेट, कद्दूकश चेडर चीज़ 1 कप, कद्दूकश मोज़रेला चीज़ 1 कप, कुटी लाल मिर्च 1.5 खाने का चमचा, चॉप लहसुन 2 खाने के चमचे, स्लाइस प्याज 1 अदद बड़ी, स्लाइस शिमला मिर्च 2 अदद, नमक 1 चाय का चमचा, तेल 5 खाने के चमचे, ओरिगानो 1 चाय का चमचा। टोमेटो सॉस के लिए टमाटर 4 अदद, टोमेटो पेस्ट 5 खाने के चमचे, ओरिगानो 1 चाय का चमचा, स्लाइस प्याज 1 अदद छोटी, नमक 1 चाय का चमचा, लहसुन 1 खाने का चमचा। तरकीब: पैन में तेल गरम करके लहसुन फ्राई कर लें। फिर पका हुआ बीफ, कुटी लाल मिर्च, नमक और ओरिगानो डाल के 5 मिनट फ्राई करें। अब सब्जियां शामिल करके 1 मिनट फ्राई करें और चूल्हा बंद करके एक तरफ रख दें। सॉस के लिए पैन में तेल गरम करके प्याज और लहसुन फ्राई करें। फिर बाकी अज्जा और 3 कप पानी डालकर उबाल आने दें। अब आंच दरमियानी करके 20 मिनट पकाएं, फिर उतार के ठंडा करके पीस लें। उसके बाद टोटिया टोस्ट करके इस पर बीफ, चीज़ और सॉस डालकर रोल करें और ओवन प्रूफ डिश में रखकर ऊपर सॉस डालें। अब चीज़ छिड़क कर 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर 10 मिनट बेक कर लें और निकाल कर सर्व कर दें। ले जी वापस आ गए और हमारा चटपटा ग्रिल चिकन हो गया तैयार। लुक एट इट, वाओ, ओह, ये आ गया ग्रिल चिकन। साथ में हमने इसका जो अपना सॉस था वो भी रख दिया। साथ में हमने ग्रीन जो चटनी सॉस था, बहुत मज़े का, ये लोकल मेड है, इट्स रियली रियली गुड। ये आ गया और साथ में इंचलाडा आ गए। साथ में हमारी कल वाली फज ब्राउनी आ गई। और इसके साथ में एक और काम करूँगा। वैसे तो दिखने में कैसा खूबसूरत लग रहा है, लेकिन थोड़ा सा ड्यू ड्रॉप का एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल विल मेक इट रियल। ओह, थोड़ा ज़्यादा हो गया ये, बस बेहतरीन। चलिए ये हो गया। साथ में आ गए हमारे इंचलाडा बर्गर्स, खुद क्रिएट कर ली, बेहतरीन डिश हो गई। चीज़ भी आपकी जो बची हुई थी उसको हमने बर्गर बना दिया, पुल्ड बीफ बर्गर, बल्कि इंचलाडा बर्गर इसका नाम होना चाहिए क्योंकि खुद क्रिएट किए। और साथ में हमारे इंचलाडा आ गए, साथ में कल के हमारी ब्राउनी आ गई। सो सारी रेसिपीज हो गई रेडी। जब भी कुकिंग करें जहन में रखिएगा, कुकिंग इज़ एन आर्ट, कुकिंग क्रिएटिविटी का काम है। किचन में जाएं तो बिल्कुल जहन में ना रखिएगा कि मुझे कोई खुशी नहीं होगी कि आप हमें फ़ोन करके बताएं कि आपकी रेसिपी हमने छाप दी। क्रिएटिविटी जो है बहुत इजी चीज़ है। हमारे यहाँ एक सबसे बड़ा थोड़ा सा प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ चेंज जो है जल्दी कबूल नहीं करते। घर में कोई चीज़ आप बनाएंगी तो किसी का मुंह बन जाएगा, कोई कहे यार ज़ाया कर दी, ये थोड़ा बहुत सुनना पड़ेगा आपको। मैं कुछ हमारे दोस्त हैं 2 जो प्रोफेशनल कुकिंग की तरफ आने की कोशिश कर रहे हैं, यंग है अभी, उनको मैंने कहा आप घर में कुकिंग करते हैं? तो उन्होंने कहा जी कैसे करें, वो इतने एतराज़ात होते हैं। तो उनको मैं हमेशा बताता हूँ कि मुझे इस प्रोफेशन में 40 साल हो गए, आज तक एतराज़ होता है, आज तक। और 40 साल का एक्सपीरियंस और शौक़ का, ये भी नहीं है कि कोई मजबूरी में आया इस प्रोफेशन में, शौक़ है, डेली कुकिंग करता हूँ।
लेकिन ये सुनता भी हूँ। इसे सुनने से ये अपनी तामीरी कुछ कभी कभार आपको फील होता है कि यार इसको क्या पता, तो बस ये जहन में रखिएगा कि इसको क्या पता, और कुकिंग को एंजॉय कीजिए, और जो थोड़े बहुत एतराज़ होते हैं इसकी इतनी